कभी कभी कोई पुरानी चेतावनी, कोई बुजुर्ग की कही बात या किसी जगह का नाम लेकर चुप हो जाना, हमें लगता है कि ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो अंधविश्वास दरअसल कोई कैद हो, और अगर वो टूटी तो उस अंधविश्वास से बाहर कोई सांस लेती हुई सज़ा निकल आए, तो क्या आप फिर भी उसे बकवास कहेंगे? आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह एक अधूरे वचन, एक शापित आत्मा और एक परिवार के विनाश की कहानी है। एक ऐसा वादा जो पूरा ना हुआ और जिसकी सज़ा पीढ़ियों तक खून में लिखी गई। ये कहानी है काफल की डार की, और अगर आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं तो बस एक बात याद रखिए, पुरानी बातें हमेशा झूठ नहीं होती। कभी कभी वो किसी दरवाजे की आखिरी सांकल होती है, और जब वो टूटे तो विनाश होता है। तो जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा चैनल शैतानी एफएम। आज की कहानी है काफल की डार, डायन का अधूरा वचन। काफल की डार का मतलब है काफल के पेड़ की वह शाख या डाल जिस पर काफल फल लगते हैं। काफल एक पहाड़ी फल है जो गर्मियों में उगता है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाया जाता है। जुलाई का महीना था। दिल्ली की उमस से तंग आकर मैं रोहित के साथ उसके गांव दरपानी जा रहा था। दरपानी उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां अब भी लकड़ी के मकान, चूल्हों से उठता धुआं और घंटियों की आवाज में रची संस्कृति जिंदा थी। बस से जोशीमठ में उतरने के बाद हम दोनों 3 किलोमीटर पैदल चले। रास्ते में नीम और देवदार के पेड़, धुंध में लिपटी पगडंडी और एक अजीब सी शांति जो दिल्ली के शोर से बिल्कुल अलग थी। हम रोहित के घर पहुंचे, जो कि उसका पुश्तैनी घर था। रोहित के घर में उसके दादाजी बृजमोहन सिंह कुछ बातों में बहुत गंभीर, गांव के सम्मानित और रहस्यपूर्ण इंसान थे। रोहित की दादी पुष्पा देवी धार्मिक, हर कोनों में भगवान का नाम लेती हुई नजर आती थी। रोहित के पापा रघुवीर सिंह चुपचाप कुछ छुपाते हुए थे। रोहित की माता माया देवी हंसमुख, मेहमानों से प्यार से बात करती और उनका ख्याल अपनों के जैसे रखती। छोटी बहन चंचल, नाम से ही जाहिर है वो बहुत चंचल थी, हमेशा उत्साही और बातूनी रहती। घर पहुंचते ही रोहित की मम्मी ने हमें आलू के गुटके और गुड़ की चाय दी। लकड़ी की दीवारों में हल्की सी सीलन की महक थी, लेकिन घर में अपनापन महसूस हो रहा था। दादी धीमी आवाज में दादाजी से कहती है, देखिए आदित्य आया है, रोहित का दोस्त, बड़ा अच्छा लड़का है। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, देख रहा हूँ, लेकिन बाहर बहुत देर तक मत घूमना, शाम के बाद जंगल सुरक्षित नहीं रहते। मैंने सोचा गांव के बुजुर्ग ऐसी ही बात अक्सर किया करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वो कहीं गहरे बैठ गया। अगली सुबह रोहित मुझे घुमाने ले गया। दरपानी में करीब 300 लोग रहते थे। मकान पुराने लेकिन खूबसूरत, लोग नम्र लेकिन थोड़े चुपचाप रहा करते थे। हम एक पुराने मंदिर तक पहुंच गए, भैरव देवता का मंदिर, जो गांव से करीब 1 किलोमीटर ऊपर था। वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे जो कि वेशभूषा से पंडित लग रहे थे। उन्होंने हमें रोककर पूछा, कौन हो बेटा, बाहर से आए हो? मैंने जी में जवाब दिया। जी, मैं आदित्य हूँ, रोहित का दोस्त, छुट्टियाँ मनाने यहाँ आया हूँ। पंडित जी ने गंभीर होकर मुझसे कहा, दरपानी में छुट्टियाँ नहीं मनती, कुछ आत्माएं यहाँ कभी नहीं सोती है, हमेशा जागते रहती है। हम दोनों हंस दिए, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी नहीं थी। हम पहाड़ियाँ घूमते रहे,
घूमते घूमते हमें शाम होने लगी। हम शाम होने से पहले घर वापस आ गए। हम खा पी कर सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। रात के करीब 1:30 बजे मेरी आंखें खुली। मैंने महसूस किया कि छत पर कोई चल रहा है, लेकिन वो चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई भारी चीज़ खिसक रही हो, और फिर ठहर गई। मैंने रोहित को जगाया। भाई सुन सुन, जल्दी उठ, छत पर कोई है। रोहित आंखें मलते हुए उठा। उसने कहा, ये पुराना घर है, लकड़ियों की छतें होती हैं, छतें अक्सर आवाज़ करती है। तू दिल्ली वाला है ना, जल्दी डर जाता है। चल जल्दी से सो जा, बहुत थकान हो गई। और वो सो गया, लेकिन मैं जल्दी सो नहीं पाया। सारी रात मैं करवटें बदलता रहा। सुबह सुबह मैंने देखा दादा आंगन में बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनके सामने एक काले कपड़ों में लिपटा कुछ रखा हुआ था। एक लाल धागा और कुछ नींबू मिर्ची रखे थे। मैं धीरे से पास गया तो दादी बोली, तेरे दादा अब हर रोज पूजा करते हैं, तब से जब से वो जंगल से वापस आए थे उस साल। मैंने कहा, कब की बात है दादी? दादी धीरे से, तुम लोगों के पैदा होने से पहले की। कुछ वादा किया था इन्होंने जो निभा नहीं पाए। मैंने देखा दादा की आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे मैंने कुछ देख लिया हो जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। दादा ने गंभीर लहजे से मुझसे कहा, आज की रात ये माला खिड़की के पास टांग देना। और सुनो, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जो किसी बाहर वालों को नहीं बताया जाता है। अब तुम लोग यहाँ रह ही रहे हो तो कुछ बातें समझ लो। गांव में जहाँ भी जाना हो जाना, लेकिन काफल की डार की तरफ भूल कर भी मत जाना। वो जो ऊपरी ढलान है ना, जहाँ पेड़ झुके झुके लगते हैं, वहाँ किसी जमाने में हमने कुछ बांधा था, कुछ जो अब भी जिंदा है। किसी के पूछने पर भी उस जगह का नाम मत लेना, और वहाँ तो जाने की सोचना भी मत। मैं घबरा गया था। दादी ने धीरे से मुझे आवाज़ मार के पुकारा। मैं दादी के पास गया। दादी ने मुझसे धीरे से कहा, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो हवा में नहीं होता बेटा। तुम्हारे दादाजी ने जान पे खेल कर कुछ संभाला है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम फिर से घूमने निकल गए। दोपहर की हल्की धूप, हवा में मिट्टी की महक, पगडंडियों की दोनों तरफ खेत, और कुछ जगह जहाँ चाय की दुकानें बनी हैं। लोग पहाड़ी टोपियों में घूम रहे हैं। छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। मैं, रोहित और गांव के 2 लड़के ललित और हीरा के साथ हो लेते हैं। ललित उत्साहित होकर मुझसे कहता है, आदित्य भाई, आपको असली मज़ा चाहिए तो ऊपर वाला रास्ता पकड़ो। बनियार वाला ढलान है ना, उससे सीधा काफल की डार जाता है। हीरा धीरे स्वर में कहता है, पर लोग वहाँ जाते नहीं। कहते हैं कि वहाँ पेड़ों की छाया में कुछ और भी है। हम सब थोड़ी देर में ऊपरी पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुँचते हैं जहाँ पेड़ बेहद पुराने हैं, टेढ़े मेढ़े और घने हो जाते हैं। पगडंडी में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हवा की आवाज़ बंद हो जाती है। पंछियाँ ना तो चहचहा रहे हैं और ना ही किसी तरह की आवाज़ आ रही है। मैं रुक जाता हूँ और कहता हूँ, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। रोहित धीमे स्वर में कहता है, हाँ। अचानक सब शांत हो गया है। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने से आता है। सफ़ेद धोती, माथे पर भभूति और हाथों में लाठी लिए। हवा ठंडी पड़ जाती है। बूढ़ा आदमी पास आता है। उसकी आंखें एकदम पीली सी चमक रही है
और उसके आते ही कुछ झाड़ियों में हरकत होने लगती है। वो बूढ़ा आदमी हमसे कहता है, तुम लोग वही हो ना जो नीचे बृजमोहन सिंह के घर में ठहरे हो? काफल की डार। वहाँ रात के तीसरे पहर पे एक स्त्री की चीख आती है, लेकिन वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं होती। तुम्हारे दादा ने जिसे बांधा वो नरभक्षी थी, नरभक्षी। पर नर को ही चुनती थी। उसके साथ किया गया विश्वासघात अब सूद समेत वापस आएगा बेटा। हम चारों अब भयभीत हो जाते हैं। हीरा पीछे हटने लगता है और वो बूढ़ा आदमी धीरे से लेकिन गंभीर स्वर में कहता है, वो अब जाग रही है। उसकी सांसें फिर से पेड़ों की जड़ से निकलने लगी है। जाओ, लौट जाओ, वरना वो तुम्हारी परछाइयों से तुम्हारा नाम मांग लेगी। एक झटके में पुजारी मुड़कर जंगलों की तरफ गायब हो जाता है। हम सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। हम चारों चुपचाप गांव लौटते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। घर पहुंचते ही अंधेरा घिरने लगता है। घर के आंगन में दादी तुलसी के पास दिया जला रही है। दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, बहुत हल्की लेकिन सामान्य नहीं थी। दादी धीरे से बोलती है, आज हवा बदल गई है। दादा हमें घूर के देख रहे थे और गुस्से में उन्होंने हमसे कहा, काफल के डार गए थे ना? मैं जानता था। वो बोलकर अंदर चले जाते हैं। हम भी घबराकर अंदर आ जाते हैं। रात के 7:30 बजे थे। आंगन में दिया बुझ चुका है। घर के अंदर तेज हवा की आवाज़ खिड़कियों से टकरा कर वापस आ रही है। बिजली नहीं है, सिर्फ लालटेन की रोशनी कमरे में झपक रही है। मैं, रोहित और चंचल चौकी पर बैठे हैं। दादी बेहद गंभीर नज़र आ रही है। दादी धीरे से हमसे कहती है, कई बार कुछ बातें औरतें भी नहीं कहती बेटा, लेकिन अब छुपाने से कुछ नहीं बचेगा। काफल की डार एक पुराना जंगल है, गांव से सटा हुआ, लेकिन बहुत कम लोग उधर जाते हैं। वहाँ बहुत घने काफल के पेड़ है और बीचों बीच एक पथरीला रास्ता है जहाँ सूरज की रोशनी भी कभी कभी पहुँचती है। बहुत सालों पहले वहाँ एक औरत को जिंदा जलाया गया था। कहते हैं वो औरत तंत्र करती थी और उसी डार में वह साधना करती थी। मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जो भी मेरे दर में बिना इजाजत आएगा, मैं उसकी आत्मा छीन लूंगी। तभी से काफल की डार को मृत आत्माओं की डार कहा जाता है। और आज भी जब वहां से हवा चलती है तो सिर्फ हवा में सिसकियां भी सुनाई देती है। कुछ सालों पहले वहां एक औरत बार बार दिखने लगी थी। अचानक से वो जो जगह है ना, काफल की डार, वहाँ एक औरत को बांधा गया था। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसकी लाश ढक जाए, लेकिन वो मरती नहीं थी। उसका नाम नहीं लेते यहाँ। वो जो भी थी वो औरत नहीं थी बेटा,
वो कुछ और भी थी। औरतों को देखती तक नहीं थी, पर मर्दों का खून पीती थी। रोहित कांपते हुए कहता है, पर दादी ऐसा क्यों? दादी गंभीर आवाज में कहती है, क्योंकि किसी ने उसे वादा तोड़कर धोखा दिया था। चंचल धीरे से कहती है, दादाजी। दादी की आंख डबडबा जाती है। ठीक उसी पल पीछे से धीमी आवाज, लकड़ी के फर्श पर छड़ी की ठक ठक। दादाजी आ चुके थे। कमरे में हल्की नीली रोशनी और दादा का चेहरा, जैसे कोई पुराना बोझ फिर से खुल रहा हो। दादा एक चौकी पर बैठते हैं, मटमैले कपड़ों में, हाथ में तंत्र वाला लोहे का डंडा लिए हुए। दादा धीरे से बहुत गंभीर शब्दों में हमें कुछ बताने लगते हैं। साल था 1990। मेरी उम्र उस वक्त 18-19 रही होगी। लड़कपन की उम्र थी हमारी। पहाड़ों में जवानी जल्दी आती है और शादी भी। मैं और मेरे 3 दोस्त, चंद्रवीर, नरेश, गोपाल और मैं, शरारत में एक दिन उस इलाके में चले गए जो पुश्तों से रोक माना गया था। वहाँ काफल के नीचे एक औरत बैठी हुई थी, अकेली, पर जैसे आसपास की हवा भी उसे छूने से डरती हो। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे सीधी आत्मा में उतरती थी। भला की खूबसूरत। नाम बताया उसने, कुंजा। मैंने नासमझी में उससे वादा किया कि मैं उससे विवाह करूंगा, उसे अपनाऊंगा। बस एक रात का खेल समझा मैंने, बाद में समझ में आया, पर वो औरत नहीं थी, वो एक डायन थी जिसे किसी तांत्रिक ने बांधा हुआ था, सिर्फ वचन से। और मेरे वचन तोड़ने से वो आज़ाद हो गई। उसने मेरे सभी दोस्तों को मार डाला, किसी की गर्दन, किसी की आंखें और किसी की आत्मा तक चूस ली। मुझे नहीं मारा, क्योंकि मैं उसका वचन भंग करता था। उसे मुझे आखिरी तक जिंदा रखना था। मैंने ही तांत्रिक ढूंढा जो उसे फिर से बांध सके। हमने उस काफल के पेड़ के नीचे उसे जड़ बांध से कैद किया। मैंने धीरे से कांपते हुए दादाजी से पूछा, वो अब भी वहीं है दादाजी? दादा ने गंभीर लहजे में मुझसे कहा, हाँ, लेकिन कुछ बदला है। अब वो सपनों में आने लगी है, परछाइयों में दिखती है और अब शायद घर तक पहुंच चुकी है। उस रात जब दादा ने वो सब बताया, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे घर की दीवारें भी सुन रही थी। हम सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर नींद, वो तो जैसे दरवाज़ों की बाहर ही रह गई थी। मैं, रोहित और चंचल तीनों एक ही कमरे में थे। लालटेन बुझ चुकी थी, बस खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर रेंग रही थी। सब सो गए थे सिवाय मेरे। मेरी आंखें छत पर थी और कान हर छोटी आवाज़ों पर टिकी थी। तभी मैंने कुछ सुना, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, लेकिन ये आवाज़ कमरे में किसी की भी नहीं थी। धीरे धीरे वातावरण में सांसों की आवाज़, जो एक इंसानी जैसी नहीं थी,
थोड़ी भारी और गहरी हो गई, जैसे कोई अंदर नहीं, बहुत अंदर से सांस ले रहा हो। मैंने करवट ली और दीवार की तरफ देखा। रोहित सो रहा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। चंचल भी चादर ओढ़े लेटी थी। फिर वो आवाज़ थोड़ी और नज़दीक आई और फिर मेरे कान के ठीक पास, जैसे किसी ने हल्के से फूंक मारी, ठंडी सीधी गर्दन में उतरती हुई। मैंने घबराकर चादर धीरे से हटाई और उठकर बैठ गया। कमरा पूरी तरह चुप, लेकिन मेरी सांसें जैसे चीख रही थी। मैंने सोचा खिड़की बंद कर दूं। जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, मैंने देखा खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, पर वो कोई नहीं था, वो कुछ था। एक धुंधली परछाई, बिल्कुल स्थिर। आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही है, मेरे अंदर देख रही है। अचानक खिड़की का कांच जम गया, बिल्कुल जैसे सर्दियों में बर्फ़ जमती है। पर ये तो जून का महीना था और उस बर्फ़ पर एक उंगली ने अंदर से लिखा, आ गए हो। मेरी सांसें अटक गई। फिर कमरे का दरवाज़ा जो बंद था, अपने आप खुला धीरे धीरे। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ थी। सीढ़ियों पर कोई उल्टा चलकर ऊपर आ रहा था, हाथ नीचे, पैर ऊपर, उल्टा। पर आवाज़ नहीं थी। मेरे पैरों में जान नहीं बची, जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। एक झटका, किसी ने मेरी कमर से पकड़कर पीछे खींचा। मैं ज़मीन पर गिर गया। रोहित और चंचल जाग चुके थे। सब एक साथ चीखे और तभी दादी दौड़ते हुए आई। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। वो कोई मंत्र पढ़ती जा रही थी और मेरे ऊपर फूलों की राख फेंक रही थी। उस रात मुझे समझ आ गया, ये डायन अब परछाइयों तक नहीं रुकी है। अब वो हमारे कमरों में है, हमारी सांसों में है और शायद हमारे खून में भी बह रही है। दादी ने मुझे थाम लिया था। रुद्राक्ष की माला उनके हाथों में थी और उनके होंठ लगातार हिल रहे थे। रोहित ने चंचल को पकड़ा हुआ था और तीनों की आंखों में एक ही सवाल था, वो क्या था? वो रात जैसे बहुत लंबी थी। कमरे में जो कुछ हुआ वो अब तक मेरे अंदर सांस ले रहा था। सुबह हुई, लेकिन उस सुबह में कोई ताजगी नहीं थी। घर में सबकी आंखें सूजी हुई थी और चुप्पी फिर से फैल चुकी थी। सुबह तब गांव में एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी। गांव में 2 लोग मारे गए थे। एक की लाश काफल के डार के भीतर मिली थी और दूसरी गांव और काफल के डार के बीच वाले रास्ते में। लाशें देखी गई जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर मारा हो। चेहरे की पहचान तक मुश्किल थी। पैर उल्टे खींचे हुए और हाथ जैसे किसी ने रस्सी से बांधे हो, पर वहाँ कोई रस्सी नहीं थी। गांव वालों का शक सीधा काफल के डार पर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा डर असली था, रात की परछाई या दिन का वो जंगल। लेकिन अब सबके चेहरे एक जैसे थे, डरे हुए, थके हुए और मानो किसी अनजान आदेश का इंतज़ार कर रहे हो। रोहित चुप था, चंचल सहमी हुई और मुझे लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ शुरुआत थी। दादाजी और रोहित के पापा कमरे में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। दादाजी कहते, अब और देर नहीं रघु, जो उठ गया है वो अब घर की दीवारों से भी बाहर निकल गया है। रोहित के पापा की आंखें झुकी थी और उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, आप सच में उसी के पास भेज रहे हैं मुझे, वो जो जंगल के उस पार रहता है? दादाजी गंभीर लहजे में, हाँ, काली धूप
कि उस पार जहां आवाज भी लौट के नहीं आती, वो ही है जो इसे रोक सकता है। मेरा नाम लेना, वो समझ जाएगा कि वक्त आ चुका है। रोहित के पापा सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए, आंखों में गहरा चश्मा। उनके साथ 2 आदमी और थे, एक पुराना ड्राइवर, विश्वास पात्र नौकर। तीसरे व्यक्ति को देखते ही लगता था कि वह गांव का पुजारी है, शांत लेकिन डरा हुआ। रोहित के पापा कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है, धूल उड़ती है और सन्नाटे में सिर्फ टायर की चरमराहट गूंजती है। घर के अंदर का कमरा, जहां दादाजी बैठे थे, सामने एक पीतल की चौकी जिस पर लाल कपड़ा बिछा है, उसके ऊपर काले तिल, घी का दीपक और एक सांप की मूर्ति रखी है। दादाजी आंखें बंद करके धीमी आवाज में संस्कृत में मंत्र बोल रहे हैं। एक बूढ़ा नौकर उनके पास आकर पूछता है, दादाजी इतनी जल्दी यज्ञ? सूरज तो ठीक से भी नहीं निकला है। दादाजी आंखें खोले बिना जवाब देते हैं, सूरज से पहले जो जाग गया है, उन्हें सिर्फ रोशनी से नहीं, अग्नि से रोका जाएगा। उस सुबह हमें समझ आ गया था, अब सिर्फ डर नहीं, कोई तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। रोहित के पापा तांत्रिक को लेने निकल चुके थे और दादाजी ने घर को यज्ञशाला में बदल दिया था। शायद अब इस घर में सिर्फ लोग नहीं रहेंगे, अब तंत्र भी साथ में रहेगा। शाम ढल चुकी थी, घर की हर खिड़की बंद थी, हर दरवाजे अंदर से कुंडी लगाए गए थे। कोई भी अब बाहर नहीं जा सकता था। हम सब एक ही जगह थे, घर के भीतर, उसी बड़े आंगन के पास जहां दादाजी यज्ञ शुरू कर चुके थे। उनके सामने एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था जिसमें लकड़ियां जल रही थी। अगरबत्ती की गंध, हवन का धुआं और संस्कृत के मंत्र अब सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। लेकिन डर फिर भी कम नहीं हो रहा था। और फिर दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। घर की दीवारों में जैसे किसी ने नाखून रगड़े हो। हर कोने से अजीब सी सरसराहट उठने लगी। फिर हमने उसे देखा पहली बार। सीढ़ी के पास एक अंधेरे में वो खड़ी थी, काली साड़ी, उलझे बाल और आंखें बिल्कुल सफ़ेद, लेकिन उसमें सिर्फ नफरत थी और भूख। उसने एक ही झटके में सीढ़ी लांघ ली। दादाजी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन वो सीधे उनके सामने आ गई। हम सब जैसे पत्थर हो गए। फिर वो जोर से चीखी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी। दीवारें थर्रा उठी। यज्ञ की आग कम होने लगी और उसी वक्त चंचल ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। लेकिन वो हंसी चंचल की नहीं थी, वो हंसी थी डायन की। उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल थी और उसके नाखून धीरे धीरे लंबे हो रहे थे। चंचल के शरीर से एक एक हरकत अब किसी और की थी। 11 साल की मासूम सी चंचल जो अब एक कोने में बैठी थी और ज़मीन पर अपनी उंगलियों से कुछ खींच रही थी। जब मैंने देखा कि वो जो आकृति बना रही है वो यज्ञ कुंड की उल्टी छाया जैसी लग रही थी, तभी दादाजी की आंखें अचानक खुली। उनका ध्यान चंचल पर गया और उनके हाथ से जलता हुआ दीपक छूटकर ज़मीन पर गिर गया। दादी ने डरते हुए पूछा, चंचल क्या कर रही हो? लेकिन चंचल कुछ नहीं बोली। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और हमने देखा उसकी लाल आंखें सफ़ेद हो रही थी। न पुतलियाँ, न भाव, बस एक सूनापन, और उसके होठ हिल रहे थे। जो बांधा था वो अब खुल गया है। अब उसे कोई नहीं रोकेगा।
मैंने देखा उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी हो चुकी थी, जैसे हड्डियां ढीली पड़ चुकी है। उसके गले में कोई हड्डियां ही नहीं है। उसके हाथ पीछे मुड़ गए, जैसे कोई रस्सी से उसे खींच रहा हो। दादा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम अग्नि रक्षा रक्षा देशुन हन हन स्वाहा। लेकिन तभी चंचल की चीख एकदम घसीटी हुई, जैसे किसी बंद कमरे में चिल्लाई हो। बंद कर उसे। वो जो अंदर है उसे मत जला। मैं मर गई थी, लेकिन तुमने मुझे बांध दिया था ब्रिजमोहन। अब चंचल खड़ी हो गई थी। उसका शरीर अकड़ रहा था। उसके पाँव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। फिर अचानक चंचल ने हवा में ही उड़ते हुए दादाजी के सीने में एक जोरदार धक्का मारा। दादाजी यज्ञ कुंड में गिर गए। आग भड़क उठी और चंचल यज्ञ की राख उठाकर अपने चेहरे पर पागलों की तरह मरने लगी। अब तुझे जलते हुए देखूंगी, जैसे तूने मुझे जलाया था। मैं वहीं खड़ा था, पसीने में डूबा, कांपता हुआ, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दादाजी आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी धोती जल चुकी थी, चेहरा राख से काला हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चंचल मेरी बच्ची, मत कर ऐसा, मत कर बच्ची। लेकिन चंचल अब वो बच्ची नहीं रही थी। चंचल ने पास में रखी यज्ञ की लकड़ी उठाई, जो आधी जल चुकी थी और लोहे की तरह लाल धधक रही थी, और सीधा दादाजी के मुंह में घुसेड़ दी। दादाजी के मुंह से जलने की आवाज़ आई, जैसे कोई गर्म लोहे पर पानी डाल दे। तूने मुझे बांधा था अपने मंत्रों से, अब तेरी जुबान कभी नहीं बोलेगी। दादाजी की आंखें बाहर निकल आई थी, शरीर तड़प रहा था, पर चंचल की पकड़ उन्हें वापस आग में ढकेल रही थी। तूने मुझे मरा समझा था, अब तू मरेगा हर जन्म में। हम सब जड़ हो चुके थे। दादी फर्श पर गिर पड़ी थी। रोहित और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तभी चंचल ने एक और लकड़ी उठाई। इस बार वो जलती हुई लकड़ी को दादाजी की आंखों में घुसेड़ रही थी। दादाजी अब चीख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका गला पूरी तरीके से जल चुका था। चंचल की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। नरक जैसा माहौल हो गया था। अब तू वहां जाएगा जहां तेरे मंत्र भी नहीं पहुंचेंगे। कुछ ही देर में दादा की देह आग में पूरी तरह झुलस चुकी थी, लेकिन चंचल अब भी जलती राख पर नाच रही थी। उसके नन्ही एड़ियाँ जल रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम सब सिर्फ खड़े देख रहे थे, क्योंकि अब वो सिर्फ बच्ची नहीं थी, ये कोई और थी जो हमारे बीच आ चुकी थी। चंचल आग में झुलसे हुए दादाजी की ओर देख रही थी। उसकी होठों पर वही मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं होती। चंचल ने दादाजी के जल चुके बालों को पकड़कर उनकी गर्दन को घसीटकर बाहर खींच लिया। तूने मेरी जुबान बंद की थी, है ना? उसने दादाजी की गर्दन को दोनों हाथ से पकड़ा और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से जोर लगाने लगी।
अब तेरी गर्दन नहीं बचेगी। जोर से हड्डियों की आवाज आई, एक तीखी, गंदी और डरावनी वाली आवाज। और अगले ही पल चंचल ने दादाजी की गर्दन अपने शरीर से अलग कर दी। उनकी आंखें अब भी अधखुली थी, जैसे वो देख रही हो कि किसके हाथों मरे हो। हम सबकी चीखें निकल गई, पर आवाज गले से बाहर नहीं निकल पाई। चंचल अब उस कटी हुई गर्दन को देखकर हंस रही थी। फिर जैसे उसे कुछ अचानक याद आया, उसने गर्दन को एक और फेंक दिया और दादाजी के सीने को तेजी से नाखून से चीरना शुरू कर दिया। उसके नाखून अब लोहे जैसे हो चुके थे। शरीर की खाल, मांस और पसलियां जैसे कोई थाली के पराठे की तरह फटने लगे। मुझे तेरा दिल चाहिए, दिल चाहिए तेरा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। और अगले ही पल दादाजी का दिल उसके हाथ में था, धड़कता हुआ। उसने देखा और फिर सीधा अपने मुंह में डाल लिया। उसकी नन्ही दांतें अब किसी जानवर की तरह दिल को चबाने लगे। रक्त उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर और यज्ञ कुंड की राख में मिल चुका था। अब कोई मंत्र नहीं बचाएगा, अब कोई मंत्र नहीं, उसने गरजती आवाज में कहा। फिर वो दादा के शरीर के अंगों को अलग अलग करने लगी। हाथ, पैर सबको चीरते गई। पेट की आंतें जमीन पर घसीट रही थी। उसका बदन थर्रा रहा था, लेकिन थक नहीं रहा था। दादी रोती हुई अधमरी सी एक कोने में गिरी थी। रोहित ने अपना मुंह ढक लिया था और मैं सिर्फ सोच पा रहा था, सिर्फ एक बात, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो अंत क्या होगा। चंचल के नाखून में अब भी दादाजी का लहू चिपका था। उसके चेहरे पर एक डरावनी संतुष्टि थी, मानो कोई अधूरी प्यास अब पूरी हो चुकी है। तभी उसकी नज़र अचानक रोहित पर पड़ी। उसकी आंखें अब और गहरी और काली हो चुकी थी। वो हंसी धीरे धीरे रेंगती हुई। ये भी इसी वंश का है, इसे भी मिटाना होगा, सब खत्म करना होगा। और अगले ही पल वो जमीन पर चारों हाथ पैर से दौड़ते हुए सीधे रोहित की तरफ झपटी। रोहित पीछे हटने लगा, पर चंचल की रफ्तार जानवरों जैसी थी। उसने रोहित को जमीन पर गिरा दिया और गले पर हाथ कस दिया। तू क्यों जिंदा है रोहित? तुझे नहीं होना चाहिए था, तू नहीं होना चाहिए था रोहित। उसका चेहरा अब एक 11 साल की बच्ची का नहीं, बल्कि किसी बूढ़ी सड़ी हुई औरत का हो चुका था। हड्डियां उभरी हुई, आंखें खून से भरी। मैंने जलाया इसे, अब तुझे जलना है। वो रोहित का सिर बार बार जमीन पर पटकने लगी। तभी गेट के बाहर एक कार के ब्रेक की आवाज़ आई और एक अनजान बुजुर्ग आदमी सफ़ेद धोती कुर्ते में तेजी से अंदर आया। पीछे थे रोहित के पापा। खून खराबा देखकर सन्न रह गए। ओम त्र्यं क्लीं 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 नमः। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना चालू किया। चंचल एक झटके से पीछे हट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं नहीं, ये मेरी देह है,
मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू जा, अब तेरा समय पूरा हो चुका है। तांत्रिक की आंखें अब बंद थी, हाथ आसमान की तरफ। फट स्वाहा। एक झटका सा हुआ, जैसे किसी अदृश्य चीज ने कमरे की हवा को चीर दिया हो। चंचल के शरीर से एक धुएं जैसे परछाई बाहर निकली, काली लंबी झुलसी हुई सी, और सीधे खिड़की के बाहर निकल गई और अंधेरे में समा गई। चंचल बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। रोहित फटी सांसों में दहशत से कांप रहा था। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोई साधारण डायन नहीं थी, ये बहुत पुरानी थी और बहुत क्रूर भी। वो अब वापस आई है। अब वक्त आ गया है, तुम लोगों को असली सच बताया जाए। एक ऐसा सच जो सिर्फ एक मरे हुए आदमी की वजह से आज भी जिंदा है। साल था 1990। पहाड़ों की ठंडी रातें और जवान खून, ये दो चीजें अक्सर कोई ना कोई मुसीबत खींच लाती है। उस साल गांव के 4 लड़कों ने वो गलती की जो सदियों से रोक मानी जाती थी। बृजमोहन, नरेश, चंद्रवीर और गोपाल, ये सब पहाड़ी लड़के थे। वह अकलगे कच्चे थे। गांव के पास एक वीरान इलाका था, झूरी घाटी, जहां जाने की सख्त मनाही थी। कहते थे वहां काफल का एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक छाया रहती है, और वो औरत नहीं है, वो कुंजा है, एक बांधी गई डायन। कुंजा को कभी एक तांत्रिक ने वचन संवीत से बांधा था। मतलब जब कोई मर्द उससे विवाह का वादा कर और उसे अपना मानेगा, तब तक वो छाया मात्र रहेगी। लेकिन अगर कोई वादा कर उसे ठुकराए तो वो पूर्ण रूप से जाग जाएगी। एक प्रचंड अनियंत्रित डायन बनकर। और बृजमोहन, उसने वही किया। हंसी में उसने कहा, मैं तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन गांव लौटकर सबके सामने उसने उससे पागल औरत बता दिया। कुंजा का वचन टूट गया और उसकी आत्मा ने आग पकड़ ली। उसके बाद एक ही रात में नरेश का शरीर 2 हिस्सों में मिला। उसकी रीढ़ की हड्डी गायब थी। चंद्रवीर की जीभ उसके कान में ठूसी मिली थी। गोपाल की आंखें सूख चुकी थी, जैसे आत्मा के साथ ही खींच ली गई हो। बृजमोहन बच गया क्योंकि वह वचन भंग करता था। डायन को शपथ थी कि उसका अंत उसी दिन होगा जब उसका वचन देने वाला और उसकी हर नस्ल का मर्द खत्म हो जाए। बृजमोहन मरा नहीं, उसने मुझे ढूंढा और हम उस काफल के पेड़ के नीचे उसे दोबारा जड़ बांध से कैद करने में सफल हुए। लेकिन जड़ बांध वचन से मजबूत नहीं होता।
वो सिर्फ एक नींद में डालता है, हमेशा के लिए नहीं। जब तक कोई औरत खून से सना दुख न झेले, वचन देने वाला वंश जीवित रहे, तो डायन फिर जाग उठती है। और यही हुआ। कुंजा को एक रास्ता मिला। चंचल तांत्रिक धीरे धीरे स्वर में पूरी कहानी सुनाते गए। हम सब डरे हुए सहमे हुए से उस कहानी को सुन रहे थे। और वो कोई और नहीं, वो एक आग है जो पुरुष रक्त से ही शांत होगी। और जब तक उस वचन को पूरा कर कोई मरे नहीं, वो हर पुरुष को जला कर खाते रहेगी। रोहित ने घबराकर पूछा, वचन को पूरा मतलब क्या है बाबा? तांत्रिक ने गहरी और सदे हुए शब्दों में कहा, मतलब किसी को उस डायन से विवाह का वचन देकर खुद की इच्छा से अपनी आत्मा समर्पित करनी होगी। एक आखिरी बार उसे माने, स्वीकार करे और साथ लेकर मरे। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। रोहित की धड़कनें तेज थी। चंचल अब भी बेहोश, और बाहर हवाओं में कोई अनदेखी परछाई गूंज रही थी। कुंजा की रात के 2 बजे। घना जंगल था। पूरा परिवार, मैं, रोहित, उसके माता पिता, चंचल, दादी और तांत्रिक, सब साथ में काफल की डार की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि उस रात जब रोहित के पिता ने वो फैसला लिया, तो उनके चेहरे पर मौत से भी ज़्यादा अजीब सी शांति थी। शायद जब एक बेटा अपने पिता की लाश आंखों के सामने देख चुका हो, तो जान देना मुश्किल नहीं होता। पेड़ों की शाखाएं जैसे रास्ता रोक रही हों, हर पत्ता फुसफुसा रहा हो, मत जाओ मत जाओ। तांत्रिक आगे आके मंत्र बुदबुदाते हुए चल रहे थे, और हम सब पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वो पेड़ दिखा, हवा थम गई। पक्षियों की चीखें और पत्तों की सरसराहट एक साथ रुक गई। वो जगह अब जंगल नहीं थी, वो कुछ और था। जैसे जमीन पर खींची हुई एक नर्क की दहलीज। चंचल के कानों में कोई फुसफुसाता है, तेरा भाई अब तेरा नहीं रहेगा। चंचल के पैरों के पास जमीन धंसने लगती है। काली धूल उठती है। रोहित की माँ दुपट्टे में उलझ जाती है, जैसे किसी ने गले को जकड़ लिया हो। तांत्रिक चीखते हैं, पीछे मत देखो, यहाँ हर छाया असली नहीं होती। काफल के पेड़ के नीचे रोहित के पापा खड़े होते हैं, हाथ में सिंदूर, जल और नींबू। चारों ओर घेरा खींचा गया है। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रोहित के पापा भारी स्वर में आंखें बंद कर कर बोलते हैं, मैं रघुवीर सिंह वचन देता हूँ कि मैं उस कुंजा को स्वीकार करता हूँ जिससे मेरे पिता ने वादा तोड़ा था। आज मैं अपने जीवन, अपनी आत्मा और इस कुल की अंतिम सांस उसे समर्पित करता हूँ। चारों ओर की हवा कांपती है। चंचल की आंखें अचानक पलट जाती हैं, और तभी उस काफल के पेड़ से एक छाया निकलती है जो पहले धुंधली थी और अब शरीर लेने लगी है। उसका चेहरा किसी औरत जैसा नहीं, जैसी जली हुई यादें हो।
बाल उलझे, पाँव उल्टे और आंखें वैसे कि किसी इंसान की रूह निकल जाए। कुंजा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रोहित के पापा उसके सामने झुकते हैं और तभी हवा भयंकर शोर मचाती है। पेड़ की डालियां खुद से जलने लगती है। कुंजा चीखती है, तू मेरा नहीं है, पर तेरा खून वही है। आज तू ही वचन है। रोहित के पापा की आंखें लाल हो जाती है। दादी कांपते हाथों से अपने गले से एक काला ताबीज उतारती है और आगे बढ़ती है। डायन रोहित के पापा के ऊपर झपटती है। तभी दादी ताबीज को जोर से काफल की पेड़ की जड़ पर मारती है। तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे जमीन फट गई हो। डायन चीखती है, उसकी चीख हवा को चीरती है। नहीं, ये असंभव है। डायन की छाया धुएं में बदलने लगती है और वही ताबीज उसे खींचने लगता है। वो छटपटाती है, मगर जैसे कोई शक्ति उसे बांध रही हो। मैंने वो देखा जो मेरी समझ से बाहर था। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और अपने पोते की जान बचाने के लिए उस डायन को वश में कर चुकी थी। वो ताबीज सिर्फ एक तांत्रिक औजार नहीं था, वो एक अधूरी साधना की चाबी थी जो किसी ने 30 साल पहले पूरी करने की कोशिश की थी और अधूरी रह गई थी। अब सबका ध्यान दादी की ओर मुड़ता है। रोहित घबरा कर उन्हें थामता है। डायन अब ताबीज में बंद है। जमीन पर जलता हुआ चक्र बना है। हवा थम गई है। दादी थर्राती हुई आवाज में धीरे धीरे बताना शुरू करती है, कोई नहीं जान पाया कि तेरे दादा ने उस औरत से किए वचन को तोड़ा नहीं था। वो उसे बंद करना चाहते थे। तेरे दादा को जब पता चला कि वो औरत इंसान नहीं, एक साधना के दौरान पैदा हुई शापित आत्मा है, तो उन्होंने वचन बंधन मंत्र को उल्टा कर उसे बांधने का उपाय खोजा। वो उपाय सिर्फ एक समय काम करता है। जब काफल का पेड़ रात के तीसरे पहर में रक्त को छूता है, तब अगर उस आत्मा का नाम, वचन और संबंध तीनों चीजें सामने हो, तो उसे बांधने की शक्ति जागती है। तेरे दादा ने एक त्रिशूल की कील बनाई थी जिसमें लाल पारा, शमशान की राख और उस औरत के बाल का अंश था। वो कील ही उसका बंधन बन सकती थी, पर तभी वह डायन चंचल पर हावी हो गई और हमें लगा सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता था कि ये मौका फिर मिलेगा, लेकिन आज जब तेरे पिता ने वचन निभाने की बात कही, तब वो शक्ति फिर जागी और मैंने वो कील जो 30 साल से मेरे गले में लटकी थी, उसी क्षण से संभाल रखी थी। रोहित की आंखों में आंसू है। चंचल बैठी हुई है, जैसे अब उसके भीतर कुछ नहीं बचा। तांत्रिक चुप है और आकाश में अब पहली बार हल्की नीली रोशनी दिख रही है। शायद भोर होने लगी है। एक दादा की अधूरी कोशिश, एक पिता का आत्मसमर्पण और एक दादी की अंतहीन प्रतीक्षा। उस रात सबने वचन निभाया,
और उस औरत को फिर से कैद कर दिया। मगर सवाल अब भी वही है, क्या आत्माएं हमेशा के लिए कैद रह सकती है या सिर्फ तब तक जब तक कोई और वचन न टूटे। कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। रोहित और मैं दोनों दिल्ली लौट आए हैं, मगर लौटे हैं सिर्फ शरीर से। दिल और दिमाग वहीं छूट गया है, काफल की उस दरार में। आज भी जब नींद आती है तो कुंजा की वो चीखें कानों में गूंजने लगती है। रोहित आजकल ज़्यादा नहीं बोलता। कभी कभी उसकी आंखें छत की तरफ देखने लगती है, जैसे कोई पुराना चेहरा अब भी पुकार रहा हो। हम सब कुछ हार कर भी कुछ ऐसा जीत आए हैं जो अब हमारा कभी नहीं था। मगर उस वचन ने हमारे भीतर एक दरवाज़ा खोल दिया है जो शायद अब कभी बंद नहीं हो पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बस एक कहानी थी, तो ज़रा उस काफल के पेड़ को फिर से देखिए। शायद अगली बार कोई और वहाँ खड़ा हो और वचन का बकाया फिर से मांग जाए। अगर इस कहानी ने आपके मन में कुछ सवाल छोड़ा है, या आपने कभी किसी अधूरी वचन, किसी अधूरी आत्मा या किसी डर को महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि डर तब तक डर ही रहता है जब तक उसे बांटा ना जाए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब कोई रूह पुकारे तो उसकी दस्तक सबसे पहले आप सुने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने सुझाव हमें बताएं, क्योंकि शैतानी एफएम में डर कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। हम मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए रहस्य के साथ।